नमस्कार दोस्तों, आप सभी का केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब अपनी तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आप सभी को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर इसकी सीरीज हम चला रहे हैं। तो इसमें हम एसएसटी के आज के इस वीडियो में हम एसएसटी के लास्ट चैप्टर के वर्णनात्मक एक यानी लघुत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से चैप्टर का नाम है सड़क परिवहन, यानी परिवहन पर पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है और इस वीडियो में हम वर्णनात्मक प्रश्न एक को देखेंगे, जिसे हम लघुत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं, जिसका आंसर लगभग आपको 80 शब्दों में देना होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें लगातार। और जो है चैनल को अच्छी तरीके से लोगों के पास शेयर कर दिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर और उसके बाद शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को देखना। तो जो हम आपको ये क्वेश्चन बताने चल रहे हैं ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में सड़क परिवहन के विस्तार को समझाइए तथा इसके गुणों का उल्लेख करिए। मतलब सड़क परिवहन का विस्तार किस तरीके से है भारत में और इसकी विशेषताएं क्या है यानी गुण क्या है, इसको भी बताना है। चलिए समझते हैं। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। इसका विस्तार लगभग 54.7 लाख किलोमीटर में है। मतलब कि भारत में कुल मिलाकर के ग्रामीण सड़कें और शहरी सड़कें सभी को मिला करके 54.7 लाख किलोमीटर पूरी सड़कें बनी हुई हैं। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। मतलब कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था, यानी 1853 से पहले। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़कें रेल की तुलना में अधिक सुविधाजनक तथा सस्ती होती हैं। मतलब कहीं भी निर्माण होता है तो उसके रेल की तुलना में सड़कें काफ़ी सस्ती होती हैं। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं अब ये कौन कौन से 6 भाग हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग ये कैसे होते हैं? मतलब कि यह एक्सप्रेसवे महामार्ग मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा दिल्ली को मिलाएगा। मतलब कि अभी ये प्रस्तावित है और इस पर काम चल रहा है और ये 4 शहरों को मिलाएगा, स्वर्णिम चतुष्कोण। फिर इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह जो इस तरह की जो सड़कें होती हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती हैं और सीमाओं और देश की सीमाओं को आपस में मिलाती हैं। इन सड़कों का निर्माण कार्य, देखभाल, मरम्मत आदि का दायित्व केंद्र सरकार के पीडब्ल्यूडी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग किया जाता है, उनके अंतर्गत आता है। राज्य महामार्ग ये 2 या 2 से अधिक जिलों के बीच होती हैं सड़कें और उन 2 जिलों को जोड़ती हैं आपस में। जिला मार्ग ये एक जिले को दूसरे जिले से ये भी जोड़ती हैं और जो जिले के अंदर सड़कें होती हैं। सीमांत सड़कें जो सीमा के अंत में बनी होती हैं, यानी कि बॉर्डर के आसपास के एरिया में जो बनी होती हैं वो सीमांत सड़कें होती हैं। और अन्य सड़कें जैसे ग्रामीण सड़कें हो गई ये अन्य सड़कों के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब देख लेते हैं सड़कों के गुण। सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है। मतलब कि सड़कों की निर्माण लागत रेलवे की अपेक्षा कम होती है। कम यात्री, कम माल तथा कम दूरी के लिए यह सबसे उत्तम होती है, मतलब सबसे बेहतरीन होती है। ऊबड़ खाबड़ तथा विच्छिन्न क्षेत्रों में भी सड़कों को बनाया जा सकता है। मतलब कि आप कहीं भी सड़कों को बना सकते हैं उसको समतल करके। अन्य परिवहन साधनों के मध्य कड़ी का काम करता है। मतलब कि ये अन्य परिवहन के मध्य कड़ी का काम करता है। जैसे कि रेलवे और रेल में अगर कोई चीज़ हमें वहाँ रेलवे तक पहुँचाना है, क्योंकि रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं वो स्टेशनों तक होती हैं और वहाँ से स्टेशन से कहीं पर कोई सामान पहुँचाना होता है तो उसके लिए हम सड़क परिवहन का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। भारत में जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो और टेलीविज़न की महत्ता पर प्रकाश डालिए। मतलब कि रेडियो और टेलीविज़न का क्या महत्व है, इसका क्या हमारे जनमानस पर इसका असर क्या पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर है जनसंचार के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में रेडियो टेलीविज़न की महत्ता का वर्णन निम्नवत है। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं टेलीविज़न यानी जो दूरदर्शन होता है, डीडी नेशनल जिसको बोलते हैं, तो इस पर क्या होता है, इसके थ्रू कैसे लोग इफेक्टिव होते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं, तो इसको देखते हैं।
दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रमों को सुन और देख सकते हैं। मतलब दूरदर्शन जो टेलीविज़न होता है, इस पर जो कार्यक्रम आता है इसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और रंगीन दूरदर्शन से कार्यक्रम और भी अधिक आकर्षण बन गए हैं। मतलब कि जब जो चित्रण होता है टीवी में वो रंगीन होता है, इसलिए हमारा जो माइंड होता है वो रंगीन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से कैच करता है। तो इसलिए जो है रंगीन कार्यक्रमों को देखने से, चित्रों को देखने से हमारा दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होता है, उससे हमें लर्निंग काफ़ी ज़्यादा मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड, लोगों के मस्तिष्क पर इसका खासा असर पड़ता है। मतलब रंगीन दूरदर्शन से लोगों के मस्तिष्क पर खासा असर पड़ता है। अब भैया रेडियो के बारे में देख लेते हैं। रेडियो संचार का सस्ता साधन है। मतलब रेडियो में आपको कुछ करना नहीं है, मुश्किल से 300-400 रुपये में रेडियो आ जाता है और इससे हम समाचार लगातार सुन सकते हैं। कई सारे कार्यक्रम आते हैं, किसानों के लिए आते हैं, उन सभी को आसानी से सुना जा सकता है कम लागत में। इसका विस्तार देश के कोने कोने तक है। मतलब रेडियो जो है वो देश के हर एक कोने में है। इसका विस्तार पूरे भारत में एक कोने कोने तक हुआ है। जनमानस के विचारों को बदलने में यह अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये आसानी से सभी के पास उपलब्ध होता है और लोग जो हैं इंटरेस्ट दिखाते हैं। अभी तो नहीं, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लोग पूरा कार्यक्रम सुनते थे रेडियो पर। अभी भी कई जगहों पर जहाँ पर बिजली वगैरह नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। चलिए, तो ये रहा 2 क्वेश्चन वर्णनात्मक। एक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आई थिंक हमारे हिसाब से तो नहीं होगा। आप इसको, इन दोनों क्वेश्चंस को एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ, और इसी चैप्टर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी वर्णनात्मक प्रश्न 2 के साथ मिलते हैं। और इस तरीके से आपका इस चैप्टर का वो लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि भूगोल आपका पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है और वही क्वेश्चन एक वीडियो में आपका भूगोल अब ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि इस चैनल पर KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट पर इस तरीके के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते